हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही हैं और आज है इंग्लिश स्पीकिंग का 18वां दिन यानी डे 18। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। वो वाला हैज और हैव नहीं जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, किया वाला नहीं। वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता था। वो हैज हैव अलग था, ये हैज हैव अलग है। आज जो हैज हैव मैं पढ़ाऊंगा उसका मतलब होता है पास में होना। जैसे किसी चीज़ तुमने सुना होगा, जैसे मुझे बोलना है मेरे पास एक कलम है, तो ये मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँगा। जैसे मैं बोलूँगा मुझे फीवर है, तो ये मैं कैसे बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, शुरू करने के पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डे 18 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। YouTube हमारा है एजुकेशन क्लासेस के नाम से और एंड्रॉयड ऐप भी है इंग्लिश ट्रायंगल के नाम से। जो चलाता कौन है? कृष्णा सर यानी कि मैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हैज और हैव के बारे में, जिसका मतलब होता है पास में। यानी पास वो वाला नहीं कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊं, वो वाला पास नहीं है। ये पास है जैसे किसी चीज का हमारे पास में होना। ठीक है, अब इसको हम लोग कितने तरीके से प्रयोग करते हैं ये मैं बता देता हूं। हैज और हैव होता है प्रेजेंट के लिए, और अगर हैड लग जाएगा तो वो हो जाएगा पास्ट के लिए। यानी हैज हैव का मतलब होता है पास है, ठीक है, और हैड का मतलब होता है पास था। कोई चीज पास्ट में होगी तो वहां पर हैड लगाएंगे, प्रेजेंट में होगी तो हैज और हैव लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, प्लूरल। ओके, इसी बात को अगर हमें क्या करना है, फ्यूचर में कहना है। यानी मेरे पास होगा तो क्या हो जाएगा? विल हैव। मेरे पास हो सकता है, कैन हैव। मेरे पास होना चाहिए, शुड हैव। आगे देखेंगे, अब भाई इसी का पास्ट फॉर्म भी तो बनेगा। तो क्या पास हो सकता था तो क्या हो जाएगा? कुड हैव। पास हो सकेगा तो क्या हो जाएगा? माइट हैव। पास होता क्या मतलब? जैसे मैं बोलूं अगर मेरे पास एक मकान होता, या अरे अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया होता, है ना, तो वहां पर क्या लगेगा? यहाँ पे मैंने इफ और अगर भी लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या हो? वुड हैव। इफ आई वुड हैव। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका जो लास्ट मेंबर है वो है हमारा यूज टू हैव, यानी पास हुआ करता था। जैसे मैं बोलूं कि उस जमाने में सबके पास बहुत बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, तो हुआ करते थे या हुआ करता था, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव। ओके, ठीक है। चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग इसका वाक्य प्रयोग यानी कि एग्जाम्पल में हम लोग कैसे इसको पुट करते हैं। तो देखिए, जो हैज और हैव का प्रयोग होता है वो लगभग 5 चीजों के लिए किया जाता है। जैसे किसी चीज का पास में होना, मैंने बताया है, या फिर अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है या किसी और को बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे? हैज और हैव का ही प्रयोग करेंगे। अब वो टेंस पर और सिचुएशन पर निर्भर करता है कि हैड लगाएंगे, विल लगाएंगे, या फिर कुछ नहीं लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे, वो हमारी सिचुएशन पर निर्भर करेगा। उसके बाद जैसे कोई रिश्ता होता है यानी कि रिलेशन होता है, तो उसके लिए भी हम लोग हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई शरीर का अंग हो, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग हैज हैव का ही प्रयोग करते हैं। या फिर अगर आप किसी चीज के मालिक हों तो उसके लिए भी हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैं बारी बारी से इन 5 के बाद एक एक सेंटेंस कराऊंगा और बाकी सेंटेंस मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए और आप उन सबको करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पास है के लिए। अब जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, यहां पर एक भी लिख लीजिएगा, या फिर मेरे पास कार है। अगर मैंने केवल बोला मेरे पास कार है, इसका मतलब है कि एक ही कार है ना। अगर 2-3 ठो होती तो मैं उसको बोलता कि मेरे पास 2 कार है, 3 कार है। तो यहां पर केवल लिखा हुआ मेरे पास कार है यानी कि एक कार है। तो क्या है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैज हैव या फिर जो भी हेल्प में यहाँ पे लगनी होती है वो लिखते हैं, और फिर जो चीज हमारे पास है उसको वहां पर हम लोग लिख देते हैं। मेरे पास किसके पास है? मेरे पास, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन करके आएगा? आई बन करके आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है आई। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कार है,
प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि हैज और हैव में से ही एक चीज लगाएंगे। तो आई हैव क्या है? अ कार, एक कार है मेरे पास। क्या है? एक कार है। इसी को मान लीजिए बनाना होता, मेरे पास एक कार था, तो क्या हो जाता? इसी की जगह पे हैड लग जाता, आई हैड अ कार। अब मुझे बनाना होता मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। अगर बोलना है कि मेरे पास एक कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजें जो भी मैंने बताई हैं उसमें आप इसको तब्दील कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब किस पे चलते हैं? बीमारी पर। ठीक है, बीमारी यानी डिसीज जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। मैं बोलूं मुझे बुखार है, मुझे क्या है? बुखार है। यहां पर भी सब्जेक्ट मैंने आई ही रखा है ताकि सिंपल किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकें। आई हैव लगाया, है यहाँ पे, तो हैव ही लगेगा। आई हैव फीवर, यहाँ पर आप फीवर ना लिख देना, एक फीवर, दो फीवर, तीन फीवर, ऐसे नहीं, फीवर फीवर ही है। ये तो कोई नहीं बोलता ना मेरे पास 3 फीवर है, मुझे 3 फीवर हुआ है ना। तो क्या होता है? मुझे फीवर है, ये नहीं बोलते हम लोग मुझे एक फीवर है कि मुझे 2 फीवर है। तो यहाँ पे आ वा नहीं लगा देना। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। अब जैसे मुझे बुखार हो सकता है, आई कैन हैव फीवर। ठीक है, तो ऐसा मतलब मुझे बुखार हो सकता है, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें। आगे देखिए, मैं करूं जैसे कि अगला सेंटेंस यहां पर लिखता हूं मैं, किसके बारे में? रिश्ते के बारे में। जैसे मैं बोलूं मेरे 2 भाई हैं, है ना। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। तो क्या होगा? आई हैव, है लगा हुआ है, यानी कि हैव ही लिखा जाएगा। और आई हैव कितने भाई? 2 भाई, 2 ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ एस लगा लीजिएगा, यहाँ पर ठीक से लिखा हुआ नहीं है, ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स। ओके, अब जैसे मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हो सकते हैं, आई कुड हैव 2 ब्रदर्स, यानी मुझे पता नहीं हो सकता है कि एक आध 2 भाई इधर उधर हो कहीं पे, मान लो मुझे ना मालूम हो, है ना। ठीक है, अगर मेरे पास 2 भाई होते, इफ आई हैव 2 ब्रदर्स, अगर मेरे पास 2 भाई होते तो मैं उसको मार देता जान से, है ना। अभी अकेला पड़ जा रहा हूं, हार जा रहा हूं। चलिए अगला चलते हैं, शरीर के अंग। कोई शरीर का अगर अंग है, उसके आप खुद मालिक हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हैव का ही प्रयोग करेंगे। कैसे? मेरे 2 हाथ हैं, आप लोगों के भी 2 हाथ होंगे, आई हैव 2 हैंड्स। मेरी 2 आंखें हैं, आई हैव 2 आईज। मेरे बहुत सारे बाल हैं, आई हैव मैनी हेयर्स, अ लॉट्स ऑफ हेयर्स। ठीक है, जैसे दूसरी टेंस में या दूसरे जो मैंने बताए हैं चीज़ें, उसमें आप इसी तरीके से बना सकते हैं, हैज़ हैव लगाना ही है, और जो चीज़ें मेरे पास हैं यानी कि 2 हाथ, वो भी लगाना ही है। उसके बाद है मालिक, ओनरशिप। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा कि मालिक मतलब कैसा? कार के मालिक भी तो हम हैं, है ना। तो ये ऐसा है, देखिए ये ऐसा है, जैसे बोलो मेरे 2 प्लॉट हैं, आई हैव 2 प्लॉट्स। ठीक है, मेरे 2 प्लॉट हो सकते हैं, आई कैन हैव 2 प्लॉट्स। मेरे 2 प्लॉट हो सकते थे, आई माइट हैव 2 प्लॉट्स। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको बना सकते हैं। मेरे 2 प्लॉट होने चाहिए, आई शुड हैव 2 प्लॉट्स। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या करिए, इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए, ताकि आप चीज़ें आपको समझ में आती रहें। मैं सभी के पास आप धीरे धीरे अपना कैमरा ले जाता हूं, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। लेते जाइए स्क्रीनशॉट। चलिए इसका भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, और आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को आ चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको लगातार लगे रहना है हमारे साथ में, और ध्यान देना है कि जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो आपको होमवर्क जरूर करना है। नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है तो लगातार लगना पड़ेगा। 2-4 लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला। 60 दिन मैंने आपसे मांगे, आप मुझे अपने 60 दिन दीजिए, उसके बाद देखते हैं आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, और आएगी ही, ज़रूर आएगी।
ठीक है। तो चलिए, ये बगल में आपके लिए होमवर्क्स लगे हुए हैं, इन होमवर्क को आप करिएगा। नहीं आएगा मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि कैसे इसको सही करना है। नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए वाले भी लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।